कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज मन है। यदि आप किसी चीज की पूरी शक्ति से इच्छा करते हैं, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महान संतों ने कहा है। लेकिन अगर ये सच है, तो हमें अपने मन से वह क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कोई भी अपने मन में दुख नहीं चाहता, फिर भी उसे दुख सहना पड़ता है। हर कोई अपने मन में सफलता और पैसे की कामना करता है, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो असफल होना चाहेगा या पैसा ना कमाना चाहेगा? ये विचार का विषय है। दो संभावनाएं हैं। या तो जो महान संतों ने कहा कि मन से चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, वह गलत है, या हम गलत। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह एक मंत्र को प्रकट करेगी, जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि मन से कुछ भी कैसे प्रकट किया जा सकता है और किसी भी विचार का बीज कैसे बोया जा सकता है। ये कहानी ये भी समझने में मदद करेगी कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। कहानी छोटी है, लेकिन गहरी है। कहानी में खोने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी का जीवन केवल दुखों से भरा हुआ था। जो भी वह करता, वह हमेशा असफल होता। घर में लगातार झगड़े होते थे और कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लगता था मानो दुख का पहाड़ उस पर गिर पड़ा और वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दिन रात वह सोचता रहता था कि अपनी पीड़ा से कैसे मुक्ति पाए। नतीजा ये हुआ कि वह रात में सो ही नहीं पाता और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, जो उसकी पीड़ा और चिंता की गवाही देते थे। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आए, लेकिन परिवार के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने ठान लिया कि चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े, वह अपने दुख से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि अपनी जिंदगी कैसे सुधारें। उसके दोस्त ने उसे एक संत के पास जाने की सलाह दी, जिसके पास एक मंत्र था जो सभी दुखों को दूर कर सकता था, जीवन को खुशियों से भर सकता था और धन और समृद्धि ला सकता था। वह व्यक्ति आश्रित था कि वह केवल एक चमत्कार ही उसे बचा सकता है, और उसने उस संत को खोजने की यात्रा शुरू की। जैसे ही उसे किसी संत के बारे में पता चलता, वह उनके पास जाता और अपनी समस्याएं बताता, समाधान मांगता और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी करने का वादा करता। संत उसे कुछ अनुष्ठान करने के लिए कहते और दान की मांग करते। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे एक मंत्र दिया और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम अपने मन में इस मंत्र का जाप करो, तो तुम्हारे मन में एक भी बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। एक भी बंदर का विचार? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे मन में तो कभी बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अपने मन में मंत्र जपता रहूं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया और थोड़ी दूर चला, लेकिन अचानक उसके मन में एक बंदर का विचार आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में कभी भी बंदर का विचार नहीं आया था, तो अब क्यों आ रहा है? वह इस विचार में उलझ गया और मंत्र को दोहराना भूल गया। कुछ देर बाद उसने एक असली बंदर देखा,
और फिर उसके मन में बंदर के विचार आने लगे। उसने इन विचारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन बंदर उसके सामने ही थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, ओ बंदर, मुझे रात को खाने में बंदर ठोक दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, तो उसने हताशा में अपने बाल खींच लिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि पहले तो कभी उसके मन में बंदर का विचार नहीं आया था, लेकिन अब उसके मन में बंदर ही बंदर है। उसने पूरी रात बेचैनी में बिता दी, सो नहीं सका। अगली सुबह वो संत के पास भागा और उनके चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, संत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरे मन में पहले कभी बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन अब बस बंदर ही बंदर है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये याद रखो, हम हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते हैं और इसलिए वे बने रहते हैं। हम अपने दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचते हैं और इसलिए हम से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उनके बारे में सोचना बंद कर दो। तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। लोग अक्सर पान या शराब छोड़ना चाहते हैं और वे अपने आप से वादे करते हैं, लेकिन अंत में फिर उसी आदत में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज को छोड़ने में बहुत महत्व देते हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। जब हम छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उस आदत के महत्व को और बढ़ा देते हैं। जितना हमारा मन इसके बारे में सोचता है, उतने ही उसकी तलब बढ़ जाती है। हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में सोचे बिना इसे छोड़ देना चाहिए। यदि हम इस मंत्र को समझ लें, तो हम अपने जीवन में जो भी चाहे उसे प्रकट कर सकते हैं। एक बार जब हम अपने लक्ष्य का बीज अपने अवचेतन मन में बो देते हैं, तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।